का दान किया और हृदय खोल करके दान करने लग गए। और गोपियां भगवान के पास आई और भगवान को कहती हैं कि ता आशीषः प्रयोंजाना चिरम पाहिति बालके। देखिए यहां फिर सिद्धांत भंग हो रहा है। गोपियां भगवान को आशीर्वाद देती हैं, पिताम आशीषः प्रयोंजानाम स्थिरम पाहि इति बालके। भक्ति जो है ना बहुत विविधताओं से भरी हुई है और भक्ति रस भी जो है अत्यंत रसीला है। एक तरफ गोपियां आशीर्वाद देती है और एक तरफ कहती है चीर काल तक आप विराजो और चीर काल तक आप अपने रस का दान हमें करो, हमें रस का पान कराओ। भगवत सुख का जो भाव है उस भाव को व्यक्त करती है और भाव व्यक्त करते करते नंद महोत्सव के आनंद में इतने डूब गए। तरो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयं च वः नेहं श्रेयं बहुतितं सत्यपाकाश्च गोकुले। एक गोपी आई और आकर के श्रीमद् गोकुल में शोर मचाने लगी। गोपी कहती है कि अरे सखी सुन, आज तो नंद भवन में बालक के रोने की आवाज आ रही है, क्योंकि वर्षों हो गए नंद भवन में बाल रुदन ध्वनि सुनने को नहीं मिला। आज बालक के रोने की आवाज आ रही है। तो दूसरी सखी पूछती है कि और काका देख के आई? तो कहती है वहां वेदांत और सिद्धांत दोनों नृत्य कर रहे हैं। कौन कौन नृत्य कर रहा है? वेदांत और सिद्धांत। तब वो सखी कहती है कि अरे सखी तू तो बहुत मूर्ख है। अरे जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आता है तभी वेदांत और सिद्धांत दोनों नृत्य करते हैं कि चल सखी मेरे साथ चल। और वो सखी जब आती है तब क्या देखती है? अरे जसोदा जायो ललना मैं जमुना पे सुनी आई। यशोदा जायो ललना मैं जमुना पे सुनी आई। यशोदा जायो ललना मैं बेलन में सुनी आई। यशोदा जायो ललना मैं बेलन में सुनी आई। बेलन में सुनी आई, पुराण में सुनी आई। वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। मैं वेदन में सुनी आई, पुराणन में सुनी आई। मैं वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। कन्हैया झूले पलना मैं वेदन में सुनी आई। कन्हैया झूले पलना मैं वेदन में सुन आई।
मथुरा में हरि जन्म लिया है मथुरा में हरि जन्म लिया है मथुरा में हरि जन्म लिया गोकुल में झूला पर राम के तन में सुनवाई गोकुल में झूले पर राम के तन में सुनवाई मैं वेदन में सुनवाई पुराण में सुनवाई मैं वेदन में सुनवाई पुराण में सुनवाई ओ मेरा लाला झूले पर राम के तन में सुनवाई माया झूले पर राम के तन में सुनवाई गोयक मन में पालना काहे गोयक मन में पालना ओ काहे गोयक मन में पालना काहे गोयक मन में पालना काहे के नाके खोदो नामे बेजत में सुनाई काहे के नाके खोदो नामे बेजत में सुनाई मैं बेजत में सुनाई पुराणत में सुनाई मैं बेजत में सुनाई पुराणत में सुनाई ओ कन्हैया झूला पर राम के तन में सुनाई कन्हैया झूला पर राम के तन में सुनाई अनेक प्रकार से ब्रजांगनाएं ब्रज भक्त सारे ब्रज जन आनंद ले रहे हैं उस नंद महोत्सव के रस में डूब करके आनंदित हो रहे हैं। और इधर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ध्यान रहे कि ततः आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व संवृद्धिमान। जिस दिन से भगवान ब्रज में आए हैं, ब्रज जो है सभी समृद्धियों से पूर्ण हो गया है। ब्रज में सभी प्रकार की समृद्धि आ गई है। इसी ब्रज भूमि में नंद बाबा पहुंचे कंस के पास। कंस ने खूब प्रशंसा करके
नंदराय जी को बधाई दिया है और वहां से नंदराय जी पहुंचे हैं वसुदेव जी के पास। अब जब वसुदेव जी के पास पहुंचे, चूंकि वसुदेव जी के एक पुत्र का निवास नंदराय जी के यहाँ है जो रोहिणी जी के बालक हैं, तो नंदराय जी ने सोचा कि अपने मित्र वसुदेव को भी मिल लूं और उसके पुत्र का समाचार भी दे दूं, अपने पुत्र के जन्मोत्सव की बात भी बता दूं। लेकिन जब वसुदेव जी के पास नंदराय जी पहुंचे, तब नंदराय जी को वसुदेव जी ने गले से लगा लिया। यही प्रसंग है ना। इति नंदादयो गोपाः प्रोक्तास्ते सौरिना ययो। ध्यान दीजिए, नंदराय जी को वसुदेव जी ने गले से लगाया, जो कि सर्वथा इस समय अनुचित है। अनुचित होते हुए भी शास्त्र की दृष्टि से वसुदेव जी इस समय जनना सौंच में, कन्या चली गई है, तो मृत्यु का दोष वसुदेव जी के यहाँ है और जन्म का सौंच नंदराय जी को। तो दोनों ही एक दूसरे को स्पर्श भी नहीं कर सकते, लेकिन यहां तो गले से लगा लिया। और अब जब गले से लगाया है तो शास्त्र की दृष्टि से दोष है। श्री महाप्रभु जी तो कहते हैं कि मैं वैश्वानर वल्लभ इसी भागवत के गूढ़ अर्थ को प्रकट करने के लिए मेरा प्रागट्य हुआ है। भागवत जी के गूढ़ अर्थ को प्रकट करने के लिए। अब यहाँ कोई विद्वान समझा ही नहीं पा रहा है कि भाई ये घटना हुई तो शास्त्र की दृष्टि से इस प्रसंग में दोष क्यों नहीं है। तब जाकर के श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि नंदराय जी के यहाँ पुत्र का जन्म नहीं हुआ है, ठाकुर जी पधारे। और दूसरी बात कि हम किसी बालक को जन्म दें और किसी बालक को एडॉप्ट करें, दोनों के प्रति भाव में, स्नेह में फर्क होता है। जिसको हम जन्म देते हैं उसके श्वास श्वास से हमारे भीतर एक संबंध है, एक पीड़ा है। लेकिन हम किसी को लेकर आए हैं, उसके प्रति वो भाव उत्पन्न नहीं होता। तो अभी तक जो नंदराय जी का प्रेम है वो बाह्य प्रेम है, आंतर्य प्रेम नहीं है। भगवान ने नंदराय जी की बुद्धि ऐसी कर दी है कि ये मेरा बालक है। अभी भगवान बालक हुए नहीं, क्योंकि भगवान तो अभी भी वसुदेव जी के हृदय में विराजमान है, क्योंकि वसुदेव जी के हृदय से ही भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। तो वसुदेव जी ने सोचा कि आज इतने वर्षों के बाद जिसके यहाँ बालक का जन्म हुआ हो, वो प्रशंसा पाने के लिए दर दर क्यों भटकेगा। पहले तो वो बालक को संभालेगा। 6 दिन के बालक को छोड़ करके नंदराय जी मथुरा पहुंचे हैं ताकि सब जगह प्रशंसा हो। पुत्र का जन्म हुआ, पुत्र का जन्म हुआ, इस प्रकार से लोग प्रशंसा करें। तो प्रशंसा पाने के लिए श्री नंदराय जी भ्रमण कर रहे हैं। बालक के लिए जो वास्तविक प्रेम हृदय में होना चाहिए वो नहीं है। दूसरा विचार वसुदेव जी ने किया कि आज जिस प्रकार से भगवान मुझे छोड़कर चले गए हैं, एक दिन ऐसा भी आएगा जब नंदराय जी को भी छोड़कर चले जाएंगे। और उस दिन बूढ़े नंदराय और यशोदा रानी उस
विरह को सहन नहीं कर पाएंगे, और अगर विरह सहन नहीं करेंगे तो भाव पुष्ट नहीं होगा, प्रेम पुष्ट नहीं होगा। और विरह को सहने के लिए भगवान का हृदय में होना जरूरी है, क्योंकि वसुदेव जी को भी अभी विरह का दान हो रहा है, लेकिन भगवान उनके हृदय में विराजमान है, लेकिन नंदराय जी के हृदय में विराजमान नहीं है। तब उसी समय वसुदेव जी ने नंदराय जी को गले से लगाया और अपने हृदय के जो ठाकुर जी थे वो नंदराय जी के हृदय में स्थापित किया, और अब नंदराय भी उसी रस में डूब गए हैं। अब नंदराय के भीतर भक्ति आई। ये सब है सुबोध। एक एक प्रसंग में 7 दिन की कथा पूरी हो जाए, एक एक प्रसंग को समझा रहे हैं। अब श्री नंदराय जी के हृदय में श्री ठाकुर जी पधार गए, और जैसे ही ठाकुर जी पधारे महाराज, नंद पति वचः सौरई। अब नंदराय को कौन रोक सकता है? वसुदेव जी त्रिकालदर्शी हैं। वसुदेव जी ने कहा कि करो वही वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयम च वः नेहम श्रेयम बहुतिथम सत्य आकाश गोकुले, कि हमारा और तुम्हारा प्रेम प्रवाह हो गया मिलना जुलना, अब तुम जल्दी से गोकुल में जाओ, मुझे गोकुल में कुछ उत्पात नजर आ रहा है। और यही के नंद बाबा को कायिक निरोध की प्राप्ति हुई है। 10वें स्कंद का विषय है निरोध, और निरोध का अर्थ होता है सब तरफ से मन हट करके प्रभु में ही निरुद्ध हो जाए। संक्षिप्त में कहें तो यही निरोध है। संसार के झटके लग लग करके इंसान बिल्कुल भगवान में ही लास्ट में आकर निरुद्ध हो जाए। बस वल्लभ तुम्हारी शरण विठ्ठल तुम्हारी शरण। अब नंदराय जी ब्रज में आए। अब इधर जो है सुखदेव जी एक और प्रसंग समझाते हैं कि जब माया कंस को सावधान करके गई, और माया ने जब कंस को सावधान किया तो कंस ने उसी समय पूरी तैयारी कर ली और पता करना शुरू किया कि ब्रज में जन्माष्टमी की रात्रि के बाद से कितने बच्चों का जन्म हुआ, और जिम्मेदारी सौंपा है पूतना को। पूतान नौयती सा पूतना, जो पवित्र भाव को नष्ट कर दे वो पूतना, जो बाल घातनी है वो पूतना। आपके मन में आए कि आज मैं ठाकुर जी को मनोरथ करा लूं और फिर मन बदल जाए तो समझ लीजिएगा हृदय में पूतना आ गई। जैसे वसुदेव जी के प्रसंग में कई वैष्णव ने कि भाई सासू माँ के ठाकुर जी की मैं सेवा कर रही हूँ। किसकी सेवा है? हमारे सास के ठाकुर जी हैं। अब आप सब जानती हो सास और चौमास दोनों का भरोसा तो होता नहीं कब बरस जाए हैं? सास और ये दोनों बड़े अद्भुत फंक्शन है। कब इनकी कृपा दृष्टि हो जाए, कब ये अपने वाणी को पवित्र करने लग जाए। वाणी पवित्र करने लग जाए तो बहु विचारी सशंकित रहती है थोड़ी सी। और कई बार अब की बहुएं ऐसी हो गई हैं जिसे देखकर सास सशंकित रहती है। सास भी सशंकित रहती है, मत मुंह लगाओ, हमारी बहू थोड़ी गर्म मगज की है। फिर वो परस्पर वाली बात है। तो अब स्थिति ऐसी हो गई है, तो उनसे पूछो कि किसके ठाकुर जी? तो हमारे सासू माँ के।
अब यही भाव है आप कि आज तक आपने उस ठाकुर जी को अपना ठाकुर नहीं माना, अपना ठाकुर आपने नहीं माना। सासू माँ चली गई, आप गोस्वामी बालक के पास जाइए, वो पुनः पंचामृत करा करके, श्रृंगार करके, भोग धर के और फिर आपके गोद में पधरा देंगे और कहेंगे अब ये तुम्हारे ठाकुर जी हो गए। ये हमारे संप्रदाय की रीति है। लेकिन ज्यादातर वैष्णव दूर दूर रहना पसंद करते हैं, तो वो लास्ट में दूर ही रह जाते हैं। दूसरी पीढ़ी में ठाकुर जी भी कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को उनने पढ़ने लिखने का इतना ज्यादा प्रेशर किया कि बेचारे वो भी नहीं सोच पाए कि हमारे मम्मी पापा कौन है। वो हॉस्टल में मेस वाले अंकल को समझते हैं, पहचानते हैं। भाई खाना उसने खिलाया तो किसको पहचानेगा बच्चा? तो कमी हमारे में है, क्योंकि हम अपने बच्चों को इतना एडवांस बनाने के लिए संकल्पित हो गए हैं। हम ये नहीं देखते कि हाँ हमारे बच्चे आधुनिक भी हों, आधुनिक के साथ साथ संस्कारी भी पूरी तरह हो। अपने जमीर को पहचाने, अपने परिवार को पहचाने, अपने घर को कम पहचाने, भले थोड़ा कम पड़े। जिसकी बहुत सैलरी है वो भी दुखी है, जिसकी कम सैलरी है वो भी दुखी है। दुखी तो सभी ऐसा है। जीवन जीने की कोई लिमिट नहीं है। जीवन जरूरियात जो है वो परमात्मा ने आपको दे दिया, उसके साथ आनंद पूर्वक रहिए। इच्छाओं का कोई अंत नहीं, इसकी कोई लिमिट नहीं। सूरदास जी कहते हैं, हरिरस तवही तो जाए पहिए, स्वाद विवाद हर्ष आतुरता, इतने दंड जो सहिए, कोमल वचन दीनता सबसो, सदा प्रफुल्लित रहिए, गए नहीं शोक आए नहीं आनंद, ऐसे मार्ग वही। हरिरस तवही तो जाए पहिए, स्वाद विवाद हर्ष और आतुरता, इन सब का त्याग हो जाए जीवन में, तो जीवन बड़ा सुंदर अपन बना सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रसंग में जो पवित्र भावों को नष्ट कर दे उसे पूतना कहते हैं। पूतान न यति यासः पूतना। पूतना 16,000 बच्चों को मारने के बाद नंदालय पहुंची। पूतना के ब्रज में आते ही 5 प्रकार के विद्याओं का प्रवेश हुआ। देहाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास, स्वरूप विस्मृति, ये 5 विद्याएं फैलने लग गई ब्रजवासियों में। एक प्रसंग और है कि पूतना ब्रज में कैसे आ गई है। तो पूतना जो है लीला मध्यपाती जीव है, ठाकुर जी की लीला सहचरणी है। और पूतना के आने का कारण ये था कि ब्रज में आज कोई भी सात्विक जीव नहीं है। सारे ब्रजवासी ब्रज से बाहर हैं, स्वयं नंदराय जी ब्रज से बाहर हैं, और ब्रज के जो सात्विक जीव हैं वो गौ माता है। और आज गौ माता भी खेतों में चरने के लिए चली गई, इसलिए पूतना आई है। आपके जीवन में पूतना तभी आती है जब आप धीरे धीरे राजसी तामसी हो जाते हैं। तब तक पूतना नहीं आ सकती जब तक आप सात्विक हों। तो ब्रज में आज कोई सात्विक जीव नहीं है, इसलिए पूतना ब्रज में आई। और जब आई तो ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए, क्योंकि अगर प्रभु नेत्र खोल कर रखते तो पूतना जो है वास्तविक रूप में प्रकट हो जाती। और भगवान चाहते हैं कि पूतना के माध्यम से आगे की लीला हो। पूतना गई, पूतना ने
भगवान को गोद में लिया। जैसे ही पूतना भगवान को गोद में लेती है, भगवान दोनों हाथ से पूतना को पकड़ते हैं। श्री महाप्रभु जी कहते हैं, एक हाथ से भगवान ने साधन का दान किया है, दूसरे हाथ से भगवान ने फल का दान किया है। पुष्टि मार्ग में जो साधन है वही फल है, जो फल है वही साधन है। क्योंकि अगर ठाकुर जी न चाहें तो साधन भी न बने, और ठाकुर जी साधन न बने तो फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो साधन और फल दोनों ही प्रभु आज बन गए। प्रभु गोद में पधारे, दोनों हाथ से पूतना को पकड़ लिया। पिलाने को दूध तो है नहीं, जहर लेकर के गई है। अब भगवान ने पान करना शुरू किया। जब भगवान ने पान करना शुरू किया, तब पूतना बहुत जोर से आवाज देकर के भगवान को कहती है कि सा मुंच मुंचाल मिति प्रभासिनी, हे कन्हैया मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। 2 बार कहती है, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभासिनी, हे कन्हैया मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़। भगवान का स्वभाव है, जिसे पकड़ते हैं उसे छोड़ते तो है नहीं। भगवान ने कहा कि बड़े मुश्किल से तो पकड़ में आई है भाई, अब क्यों छोड़ दूं, अब ना छोड़ूंगा। श्री महाप्रभु जी कहें कि भाई पूतना 2 बार क्यों बोली, मरता क्या नहीं करता। लेकिन पूतना 2 बार ही मात्र कहती है मां मंच मां मंच, क्योंकि पूतना भगवान को पहचान गई कौन है। पूतना को लग गया कि भैया अब जो है, अगर इनके हाथ से मेरी मृत्यु होती है तो वैकुंठ प्राप्त होगा, और पुनर्जन्म होता है तो फिर मैं किसी उत्तम परिवार में जन्म ग्रहण करूंगी। लेकिन भगवान को जिसके हाथ से, भगवान के हाथ से जिसकी मृत्यु हो, उसका पुनर्जन्म तो होता नहीं है। उसे स्वर्ग अथवा तो वैकुंठ, दोनों में से एक लोक की प्राप्ति होगी। पूतना कहती है, हे नंदनंदन, न धनम न जनम न च सौंदर्यम कविता जगदीश थामयि। हे नंदनंदन, न मुझे वैकुंठ चाहिए, न मुझे स्वर्ग चाहिए। इसलिए 2 बार कहती है कि मुझे वैकुंठ भी नहीं चाहिए और मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? तो पूतना कहती है, सिर्फ मुझे आप चाहिए। तू ही तू ही तू ही तू है मेरा नंद नंदन, और मैं भी तो हूँ तेरा नंद नंदन। तू ही तू ही तू ही तू है मेरा नंद नंदन, मैं भी तो हूँ तेरा नंद नंदन। तू ही तू ही तू ही तू है मेरा नंद नंदन, मैं भी तो हूँ तेरा नंद नंदन। तो पूतना कहती है कि अब तो मैं आपकी हो गई हूँ, अब तो आपकी हो गई हूँ, और आपकी हो गई हूँ तो आप कहीं और कैसे मुझे भेजोगे? अब तो मैं आपकी हूँ। तुलसी हाथ में लेकर के स्वामिनी जी ने ही गोवर्धन धर के हाथ में हमारे हाथ को सौंपा है, तो अब हम तो गोवर्धन नाथ जी के हो गए, तो अब हम उन्हें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? हम तो हो गए, हमारा तो ब्रह्म संबंध हुआ है। और तुलसी की साक्षी में